हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है। नमस्कार मित्रों, मैं कृष्ण गढ़वाल ग्लोरिस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे प्रयोगशाला सहायक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रयोगशाला सहायक अर्थात इंग्लिश में बात करें तो लैब असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, उनकी जो परीक्षा तिथि है वो घोषित की है नवंबर माह 2025 2 व 4 नवंबर। तो हम ये चाहते हैं कि भाई अपन अच्छे सिलेक्शन दें या अपन ने जो लास्ट एग्जाम में अपना चयन का रखा था अपन उससे और बेहतर करें। इसलिए अपन सोमवार को प्रातः 9 बजे से अपन नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अगर बेसिक से मैं बात करूं तो ये बैच होगा 8 माह का, लेकिन अगर कोई बच्चा टिल एग्जाम तक जुड़े रहना चाहे तो परीक्षा तक भी जुड़े रह सकते हैं। अब इसका पैटर्न क्या रहता है, बात करते हैं कि प्रयोगशाला सहायक में 2 पेपर संपन्न होते हैं। एक होता है सामान्य ज्ञान का, दूसरा होता है विषय का। तो विषय में अपन बात करेंगे ओनली विज्ञान विषय के संदर्भ में, इसका अपन बैच चलाएंगे। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी विज्ञान विषय के लिए भी आती है, आपके होम साइंस के लिए भी आती हैं और जियोग्राफी के लिए भी आती हैं, लेकिन अपन जो बात कर रहे हैं वो विज्ञान विषय। तो पेपर फर्स्ट है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर कैरी करेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। एसआई पार्ट सेकंड अर्थात सब्जेक्ट में रहेगा 100 क्वेश्चन, 200 नंबर और 2 घंटे का समय। टोटल अंक भार देखें तो 400 अंक रहेगा। अब अपन बात करते हैं कि सामान्य ज्ञान में क्या रहेगा। जैसे 2022 में लास्ट परीक्षा से लगभग 1.5 महीने पहले सिलेबस में बदलाव हुआ था और उसमें क्या नया जुड़ा था उसी के आधार पर अपन बात करेंगे। तो इसमें एक तो भारत एवं विश्व का सामान्य ज्ञान आ जाता है, करंट जीके अर्थात नवीनतम घटना चक्र आ जाता है, राजस्थान का जीके आ जाता है और राजस्थान समसामयिकी का पार्ट आ जाता है, और साथ में आती है शैक्षणिक मनोविज्ञान। लास्ट वैकेंसी में जुड़ा था, हमने मेहनत भी अच्छी की थी इस विषय पे, लेकिन इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया और उसके से काफी चयन भी प्रभावित हुए थे। इनकी तैयारी अच्छी थी, वो भी कोई अंक से, कोई पॉइंट से, कोई एक अंक से भर्ती से बाहर हो गया था। तो अब हम ये चाहते हैं कि अपने पास पर्याप्त समय है और अपन इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। ध्यान में रखने वाली ये बात है कि अब कई विद्यार्थी चाहते हैं कि सब्जेक्ट तो मेरा तैयार है, जीके ही तो मेरे को पढ़ना है। इसमें अगर आप जीके में चाहे सब्जेक्ट में पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, अगर 40% पास नहीं कर पाए तो आप अनुत्तीर्ण की श्रेणी में हैं। बाकी चाहे आप सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे ले आओ, चाहे जीके में से पूरे ले आओ, अर्थात दोनों पार्ट में कम से कम मार्क्स आपके 40% होने चाहिए, उसके बाद में मेरिट का निर्धारण होगा। तो इसके लिए जो पात्र विद्यार्थी हैं अर्थात जिनका 12th में पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, या अगर किसी विद्यार्थी का मैथ है तो वो भी इस भर्ती का पात्र है। और आज अपन अपने साथ जुड़े हैं शाहरुख सर जो बायोलॉजी विशेषज्ञ हैं, तो अपन इनसे इस भर्ती के बारे में जानकारी जुटाएंगे और क्या विगत भर्तियों की कट ऑफ रही थी और कैसे बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, तो उस संदर्भ में अपन सर से बात करेंगे। तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, आप सभी का ग्लोरियस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आया था कि लैब असिस्टेंट 2025 का अनाउंसमेंट हो चुका है। संभावित तिथि आपके सामने अधीनस्थ बोर्ड ने जारी कर दी है, जो 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर के मध्य तक है। क्योंकि इसका एग्ज़ाम 2022 में भी आपने देखा होगा शिफ्ट में होता है, क्योंकि कुछ होम साइंस के बच्चे होते हैं, कुछ ज्योग्राफी के बच्चे होते हैं, कुछ साइंस के बच्चे काफ़ी होते हैं इसमें। और इसके साइंस के बच्चों को लेकर हम जब बात कर रहे हैं तो इनमें 2 पेपर होता है। जैसा कि सर ने बताया, फर्स्ट पेपर जो होता है वो जीके का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स के, और 2 आवर्स का इसका ड्यूरेशन होता है। इसी प्रकार से सेकंड पेपर जो होता है, जिस पर बच्चों का बहुत फोकस होता है, और उस फोकस की मैं बात करूं, सेकंड पेपर में पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसमें मैथ्स नहीं आती है। जो बच्चे मैथ्स से बिलोंग करते हैं वो इस भ्रम में ना रहें कि हमारे मैथ्स आएगी, नहीं, इसमें ओनली पीसीबी आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इन तीनों को मिला के 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स का पेपर होता है और 2 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, जो सेकंड पेपर होता है। इसकी खास बात यह है बच्चा कि इन दोनों पेपर में आपको 40 मार्क्स चाहिए पास आउट करने के लिए। अगर आपके पास 40% मार्क्स नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास 10+2 होनी चाहिए। लेकिन इस कंपटीशन की सबसे खास बात एक और मैं बताना चाहता हूं, तो आप इससे मतलब दूर रहते हैं, वंचित रहते हैं, जो आपको नहीं पता होता है। जो बच्चे नीट को प्रिपेयर करते हैं वो बच्चे भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो जेई एडवांस और जेई मेंस को प्रिपेयर करते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसका रीजन है क्योंकि वो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो, जो बच्चे नीट के वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट को तो उनको स्ट्रॉन्ग हो ही जाता है, ऑब्वियस सी बात है। साथ में वो जीके की लेकर जीके को प्रिपेयर करके इस एग्जाम को क्रैक करके
और देखने में आता है कि वो बच्चे ज़्यादा क्रैक कर पाते हैं। उसका रीज़न है उनका सब्जेक्ट मजबूत होता है। पर आप लोग मायूस ना होइए, ग्लोरियस की टीम के साथ जुड़िए, क्योंकि ग्लोरियस की जो टीम है 2022 के अंदर अच्छा परिणाम दिया, 2018 में भी हमने बहुत अच्छा परिणाम दिया असिस्टेंट के अंदर। इसके आगे की मैं बात करूं तो इसका जो पेपर का जो पैटर्न होता है 100 क्वेश्चंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, वो बड़ा ही लेवल का होता है सर। नॉर्मल पेपर नहीं आता। आप अगर नॉर्मल साइंस या जनरल साइंस समझ के अगर इस एग्जाम को देने जा रहे हैं तो आप एक बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं। अगर मान लो आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं या पटवार की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं और आप जनरल साइंस पढ़कर फिर आप लैब असिस्टेंट का पेपर देने जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो पेपर हो पाएगा। अगर आपको भी ये भ्रम दूर करना है तो आप 2022-2018 का पेपर चेक कर लीजिए, और दोनों पेपर चेक करने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ, आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व तभी होते हैं जब आपके पास कंटेंट अच्छा होता है। कंटेंट अच्छा आपको यही मिलेगा ग्लोरियस के अंदर। हम एक नया बेस शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, और इसमें आकर हमसे जुड़ सकते हैं और आप अपने कंटेंट को तैयार कर सकते हैं। इसमें प्लस पॉइंट ये रहेगा कि हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व करवाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करवाने से आपके पास एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है कि हाँ, हम क्या कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनको इस चैप्टर से, एक चैप्टर पूरा हुआ उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किया, फिर आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, हम आने वाले एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अभी आपके पास पूरा 1 ईयर पड़ा है सर, और 1 ईयर में आपका रिवीजन भी होगा, टेस्ट सीरीज भी होगी, क्योंकि जो देता है टेस्ट वही बनता है बेस्ट। सीधी सी बात है, क्योंकि टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन नहीं करोगे तो फिर आपका रिवीजन, क्योंकि रिवीजन ही आपकी डिवीजन बनाता है। सीधी सी बात है, रिवीजन भी डिवीजन बनाता है और जो देता है टेस्ट वही बनता है बेस्ट। हम आपको एक बहुत शानदार कंटेंट देने वाले हैं। अगर अपन 2022 के पेपर की बात करें तो उसका पेपर का लेवल बहुत अच्छा पेपर था, तभी तो आपने देखा होगा कि इसकी कट ऑफ बहुत कम रही थी सर। ओनली जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो 256 256 मार्क्स रही थी सर। ओबीसी की कट ऑफ 246 थी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 248 थी, और एससी एसटी की बात करें तो लगभग 190 या 210 के आसपास इसकी कट ऑफ रही थी सर। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्स लेके आए हैं। जो आपको सूटेबल लगे वो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका जो भी क्वेरी हो, जो भी डाउट हो, वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जुड़ना ना भूलें नए बैच में। बहुत बहुत धन्यवाद।